हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हो आप लोग? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ाने वाले हैं कक्षा 7 की बुक। इससे पहले हमारे एक ब्रह्मास्त्र बैच है जो आपके लिए बहुत लाभ आएगी और अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, देखते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं? देखिए, प्राकृतिक संख्या गिनतियों की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनतियों की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनतियों के सभी संख्या को सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या या संख्याएं कहते हैं। यानी गिनतियों के सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। गिनती क्या होती है? जैसे देखिए, जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट ये अनंत तक होते हैं। गिनती जितने आते हैं, जो हम गिनती पढ़ते हैं, वही होती है प्राकृतिक संख्या। गिनने के योग्य जो हो उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब देखिए, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? देखिए, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं। देखिए, प्राकृतिक संख्याओं में हम पढ़े ही हैं अभी, गिनतियों की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित करने पर जो संख्या प्राप्त होती है पूर्ण संख्याएं कहलाती है। यानी देखिए, जैसे में देखा है, जैसे प्राकृतिक संख्या तो 1, 2, 3, 4, 5 इसी तरह अनंत जाएंगी, लेकिन इसमें शून्य को सम्मिलित करने पर, यानी इसका शून्य अगर हम सम्मिलित कर दिए इसमें, तो प्राकृतिक संख्या हो गया 1, 2, 3 इसी तरह डॉट अनंत तक जाएंगी। इसमें हम शून्य सम्मिलित कर दिए, ये क्या होगी? पूर्ण संख्या। यानी हमारी प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट हो रही है, सबसे छोटी इकाई उसकी 1 है, और पूर्ण संख्या अगर हम कहेंगे तो उसमें शून्य को सम्मिलित अगर कर दिए तो क्या हो गया? पूर्ण संख्या हो गई। पूर्ण संख्याएं बन जाएगी। देखिए, इस तरह होंगी। हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसी तरह देखिए, आप पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्याएं
पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स नंबर्स। देखिए ये ध्यान होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या को धन पूर्णांक भी कहते हैं, इनको प्राकृतिक संख्या को धन भी कहते हैं, धन पूर्णांक या फिर प्राकृतिक संख्या तथा प्राकृतिक संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित करने पर सम्मिलित करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या या संख्या कहते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, सम्मिलित होगा। देखिए पूर्णांक संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं सम्मिलित करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्णांक कहते हैं। जैसे देखिए इसमें, जैसे हम अगर इसमें देखिए पहला प्राकृतिक संख्या इसमें आएगी, फिर इसमें शून्य आएगी। हमें पता है प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। शून्य पता है, शून्य अगर शून्य को सम्मिलित प्राकृतिक संख्या में अगर शून्य सम्मिलित हो जाती है तो उसे पूर्णांक पूर्ण संख्या कहते हैं। और अगर इसमें ऋणात्मक संख्या अगर ऐड करेंगे तब क्या हो जाएगी, तब इसमें पूर्णांक हो जाएगी। अब प्राकृतिक संख्या को हम क्या बोलते हैं, धन पूर्णांक भी कहते हैं या धन संख्या कहते हैं, धनात्मक संख्या बोलते हैं। देखिए अगर हम इसमें जैसे प्राकृतिक संख्या अगर हम यहाँ पहले 0 रख दिए, अब इधर से देखिए इधर दाएं तरफ, इसका इधर दाएं होता है, इधर 0 के इधर जाते हैं तो दाएं तरफ होता है, और इधर जाएंगे तो बायां होता है। हम देखिए जब भी दाएं तरफ हमेशा धनात्मक होता है, 0 की दाएं तरफ जाएंगे तो क्या होगा, +1 लिखें चाहे प्राकृतिक संख्या लिख दें, 1 2 3 4 डॉट डॉट इसी तरह। इधर देखिए प्राकृतिक संख्या हो गया, यहाँ शून्य हो गया, दोनों हो गए। अब इधर से कह रहा है ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या होते हैं वही संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है वो सिर्फ माइनस में जाती है, ऋणात्मक में बन जाती है। जैसे -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट इधर जाएंगे, तो इधर ये माइनस में इधर जाएंगे बाएं तरफ, और बीच में 0 होता है, और इधर दाएं तरफ जाएंगे तो धनात्मक प्राकृतिक संख्या जाएगी। धनात्मक संख्या बोले या फिर प्राकृतिक संख्या बोले, दोनों नाम है। यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि प्राकृतिक संख्या या धनात्मक संख्या या फिर धनात्मक संख्या भी कहते हैं, इस तरह लिख दे रहे हैं।
प्राकृतिक संख्या को धनात्मक संख्या भी कहते हैं। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। और पूर्णांक संख्या को एक रेखा भी दर्शा सकते हैं इस तरह। इसे देखिए, इसे हम रेखा पर इस तरह दर्शाएंगे। इसमें इधर हो गया रेखा, ये यहाँ 0 हो गया। इसके बाद जो संख्या आएगी तो यहाँ पर 1 होगा, +1 +2 प्लस लिखते हैं नहीं लिखते हैं, दोनों एक ही होता है। मान 3 4 5 डॉट डॉट इधर जाएंगे, इधर -1 -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट इधर जाएंगे। तो इस तरह भी हो सकते हैं। ठीक है, देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या रेशनल नंबर्स हम सब कुछ पढ़ा चुके हैं ब्रह्मास्त्र बैच में। आप उधर उसमें पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बेसिक को इसमें बताए हैं। देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं। वे संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। जहां P और Q दोनों पूर्णांक हो। लेकिन Q = not 0 हो, तब उसे परिमेय संख्या कहेंगे। यानी वे संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती है। यानी ये बता रहे हैं इसमें परिमेय संख्या किसे कहते हैं। वे संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके जहां P और Q दोनों पूर्णांक हो लेकिन Q = not 0 हो, तो परिमेय संख्या कहलाएगी। यानी हम कुछ भी कोई संख्या ले रहे हैं तो अगर उसके हम P/Q के रूप में लिख देंगे, यानी अंश P/Q मतलब यहाँ P/Q जैसे P/Q यानी हम अंश और हर रूप में लिख देंगे। अगर वो हो जाएगा तब उसे हम क्या कहेंगे। कोई भी संख्या है अगर अंश हर के रूप में है तो उसे हम कहेंगे परिमेय संख्या। लेकिन क्या Q = not 0 यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर हम कोई भी जैसे देखिए
इसे यहाँ पर हम रख दिए 4 रख दिए, यहाँ भी इसे दिखा रहे हैं 4 तक, 4 हो गया, 4 6 हो गया, 2/5 हो गया, 9/3 हो गया, और इसी तरह रूट में 4 हो गया, रूट में 9 हो गया, डट इस तरह के आएंगे सब, तो परिमेय संख्या कहलाती है। और अगर हम या फिर यहाँ पर 0/4 रख दिए तब भी ये परिमेय संख्या है। यहाँ पर देखिए अगर हम 0/4 रखें तो ये है क्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। इसमें बोला है कि कुछ भी हो ये दोनों पूर्णांक होना चाहिए, तो पूर्णांक पता है इसमें, अगर ये है परिमेय संख्या तो ये इसमें पूर्णांक है, पूर्णांक हैं दोनों, p बाई क्यू में पूर्णांक है, लेकिन q को नॉट 0। अगर यही संख्या को 4/0 रख दिए, ये क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें q को नॉट 0 होना चाहिए। इसमें बता रहा है, परिभाषा में बता रहा है कि q का मान हम 0 नहीं रख सकते, और अंश में q का मान 0 हो, p का मान 0 हो सकता है, लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर इस तरह रहेंगे तो ये परिमेय संख्या कहलाएगी 0/4, 4/0 परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अच्छे से समझिए, सवाल इसी पर लगेंगे थोड़ा। वे संख्याएं जो p बाई q के रूप में न लिखा जा सके, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। वे संख्याएं जो जिसे p बाई क्यू में, जिसे लिए जिसे p बाई क्यू के रूप में न लिखा जा सके, वो अपरिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे देखिए, जैसे रूट में 2 हो गया, अगर रूट से हम बाहर निकालेंगे, यहाँ पर तो देखिए रूट से बाहर निकल सकता है, इसलिए परिमेय संख्या है, लेकिन इसमें से निकालेंगे तो ये नहीं निकलेगा। अगर निकलेगा तो क्या होगा, दशमलव में जाएगी, इसलिए ये होगा परिमेय संख्या। 3 होगा, रूट में 7 होगा, इसी तरह ये सब आएंगे अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसमें पाई भी जाते हैं, और इसमें 22/7 परिमेय संख्या, क्योंकि पाई का मान होता है 22/7, ये परिमेय संख्या इसमें होता है, लेकिन इसमें पाई अपरिमेय होता है। 4 इसलिए इसमें परिमेय है, इसमें वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल निकलेगा, तो इसमें आएगा का, जिसे वर्गमूल हम निकाल रहे हैं 4 का, तो आएंगे इसमें से 2। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 1 है, तो p बाई क्यू के रूप में है ये, इसलिए हम कह सकते हैं ये परिमेय संख्या है। 4 है, यहाँ पर भी एक, यहाँ 1 लिख सकते हैं, हर में 6 हर में भी 1 लिख सकते हैं, इसमें भी हो, तो ये परिमेय संख्या है, ये अंश हर में है, ये भी अंश हर में है, इनको दिखाई रहे हैं, ये परिमेय संख्या है। वर्गमूल करिए तो आया, और रूट में 9 भी है, क्योंकि ये 3 का वर्गमूल है, और 0/4 भी परिमेय संख्या, 22/3 इस तरह होंगे। और इसमें अपरिमेय संख्या, इसमें अगर इसमें हम इनको बाहर निकालेंगे तो दशमलव में आएंगे, और दशमलव में आएंगे तो वो भी क्या होते हैं, ये अपरिमेय संख्या होते हैं। ठीक है, ये सब
अपरिमेय संख्या है। तो आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। इसी पर क्लास को एंड करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपको आगे आने वाले समय में बहुत से लाभ मिलेंगे इस पर। और शेयर भी कीजिए, हर दोस्तों को पहुंचाइए जो पढ़ना चाहते हैं।